नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी लगभग सूजी। जी हाँ, जो आज मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ वो सूजी और बेसन को मैं मिक्स करके बनाऊँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1 कटोरी बेसन। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी बेसन का इस्तेमाल किया है। ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। सूजी और बेसन को मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप कलछुल या चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ मैं एक बड़े बर्तन से डालूँगी पानी। लगभग ग्लास से नापे तो मैंने एक बड़ा ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को हम इसमें डाल देंगे और तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सूजी, बेसन और पानी को। बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सिर्फ थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पर। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। लगभग 1 चम्मच नमक मैंने इसमें डाला है। हल्दी और नमक को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हल्दी और नमक भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब मैं इस बैटर को 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि जो सूजी है वो थोड़ी सी फूल जाए। सिर्फ 15 मिनट के लिए हम इसे ढककर अलग रख देंगे। जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है सूजी और बेसन का, चलिए हम इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए थोड़ी सी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कच्चा आलू लिया है जिसे मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है। थोड़ी सी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कच्चे आलू को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोटी जाली का इस्तेमाल किया है कद्दूकस करने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से इसके मोटे मोटे लच्छे बनकर तैयार होंगे। बाकी कच्चे आलू को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। सारे आलू कद्दूकस हो चुके हैं। अब हम इसे पानी में डाल के रखेंगे ताकि जो आलू है वो काले ना पड़े। तो सारे आलू हम पानी में डाल देंगे। आलू कद्दूकस हो चुका है। अब मैं गाजर को भी मोटी जाली से कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से। मैंने यहाँ एक गाजर का इस्तेमाल किया है। आलू और गाजर अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। सारी सब्जियों को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब बारी है थोड़ी सी धनिया पत्ता की। धनिया पत्ता को भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। चलिए बैटर चेक कर लेते हैं। एक बार मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने जो सब्जियां काट के रखी थी, मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से पानी से छान लिया है। सारा आलू हम इसमें पलट देंगे। यहाँ मैंने 1 आलू का इस्तेमाल किया है। साथ ही शिमला मिर्च, प्याज, मैंने यहाँ पर 1 प्याज का इस्तेमाल किया है। इसे भी खूब बारीक पीसेस में कट किया है। गाजर डाल देंगे। गाजर को हमने यहाँ पे कद्दूकस किया है। 1 टमाटर का इस्तेमाल किया मैंने, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी इसमें डाल सकती हैं। साथ ही हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। आप सब्जी कोई भी डालिए पर 1 कच्चा आलू ज़रूर डालें। उससे ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और हैवी बनेगा। आपके घर के सभी लोगों को ये पसंद आएगा। प्लस आप इसे लंच बॉक्स में अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। सारी सब्जियों को हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने बैटर बना के तैयार किया है नाश्ते के लिए, वो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें आधी कटोरी पानी और मिक्स कर लूँगी। आप पानी कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। बैटर थोड़ा सा मीडियम रखें, ना ही पतला ना ही गाढ़ा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा नाश्ते का बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा तड़का इसमें लगाऊंगी। उसके बाद हम इसको बनाएंगे।
यहाँ पर मैंने एक छोटे से फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों तेल। मैंने यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। सरसों तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। सरसों तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा, साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच राई, 3 कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़े से करी पत्ता भी हम इसमें डाल देंगे और इसे देखने में अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी 1 चम्मच सफ़ेद तिल का। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमें 1 मिनट तक इसे भूनना है। गैस को हम बंद कर देंगे। अब मैंने जो तैयारी की थी तड़के की, उसे मैं बैटर में डाल दूँगी। अब कलछुल की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि जो हरी मिर्च है, तिल है, जीरा है, राई है, वो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे बैटर में। और आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। फ्राई पैन को सिर्फ हमें 1 मिनट गर्म होने के लिए रख देना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप सरसों तेल या फिर शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म है। अब मैं इसमें लगभग 3 कलछुल बैटर डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर 3 कलछुल बैटर का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसका लेयर जो है हमें उसे मोटा रखना है, पतला नहीं रखना है, ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो इसको हम अच्छे से कलछुल की मदद से चारों तरफ सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कहीं हरा कहीं लाल, कलर कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इसे ढककर 5 मिनट तक पकने दूंगी। आँच को मैंने मीडियम ही रखा है। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए ढक्कन हटा के चेक कर लें। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। मैंने मीडियम आंच ही रखा है। ऊपर से मैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और डाल दूंगी और अब हम इसे पलटे की मदद से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है और ये कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। फिर से हम इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक ही हम दूसरी तरफ इसको पका लेंगे। 50% तो ये पक चुका है। ढक्कन हटा के मैं चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। नाश्ते को मैंने एक चौकी पे रखा हुआ है। बड़े चाकू की मदद से मैं इस नाश्ते की अच्छी सी कटिंग करूँगी। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे पिज़्ज़ा कट में कट करूँगी। चारों तरफ से हम इसे अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। एक पीस उठा के मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ कितने अच्छे से सिक चुका है और ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए हमारा नाश्ता तो बनकर तैयार है। अब हम इसे अच्छे से सर्व करते हैं। नाश्ते को सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस से थोड़ा सा डेकोरेट किया है प्लेट को। इस नाश्ते को आप सूजी बेसन का चीला या फिर मिक्स वेज चीला भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, साथ ही ये बहुत ही हेल्दी भी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। प्लेटिंग हो चुकी है। चलिए नाश्ता सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आई है, जो आप सुबह या शाम किसी भी टाइम इसे बनाकर आराम से खा सकते हैं, इसमें हरी हरी सब्जियों का भी स्वाद है। अगर आपको ये नाश्ता पसंद आया हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अंजू की रसोई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।